हमारे साथ एक किसान है जो गेंदे की खेती कर रहे हैं, गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी से आज हम मुलाकात कर रहे हैं और बागपत के एक जिले के एक छोटे से गांव में अभी हम आए हैं जहां फूलों की खेती लगातार अलग-अलग जगहों पे हो रही है। तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि जी। ये जो फूलों की खेती है, आपने क्या आपके दिमाग में आया? क्यों आपने सोचा कि भई दूसरी खेती की बजाय मैं ये फूलों की खेती करूँ? इसमें ऐसा है जी, जो अगर सही हो जाए जी, बेनिफिट सही लग जाए जी इसमें। अच्छा, जैसे अच्छा। अच्छे भाव मिल जा। हुँ, अब हुँ। अब इससे पहले कोई 5-7 दिन हुए हुँ। 60-70 रुपए किलो तक का बिकी है। अच्छा, अच्छा। तो अच्छे बाज़ार लगे इसमें। हुँ। अब ये साए खत्म हो गए, इससे बाद में फिर डाउन हो गया बाज़ार, अब कुछ डाउन चल रहे हैं। हुँ, हुँ। तो 12-15-20 आपको के। ये लगता है कि लाइक जो गन्ने की खेती है, उसके कंपैरेटिवली आपको नगद पैसा भी मिल जाता है और जो भाव है वो अच्छा मिल जाता हाँ है। जी, इसलिए इसमें आपने ये है बस नगद मिल जा। गन्ने की यह बात है जी, गन्ने का साल भर में पैसा आवे जी। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे पक्की खेती तो है गन्ने की जी। हुँ, हुँ। ये फूलों की खेती में किस तरीके से शुरुआत होती है और क्या-क्या चुनौतियाँ आपको लगता है कि हमें सामना करना पड़ता है एक किसान को? कैसे कैसे हम बिजाई करते हैं इसकी? पहले तो पहले आप तो इसे थोड़ा-सा जुताई करवाओगे जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जुताई करके इसकी फिर वो करेंगे जी, डोल-डाल निकालेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। फिर इसमें पानी की सिंचाई और करेंगे। ये कौन से महीने में होता है ये सब? ये लगता है जी इसमें सावन के महीने, जो जुलाई-अगस्त में जी। जुलाई-अगस्त में हम हाँ, शुरुआत करते हैं हाँ जी, इसकी और लगाने में। उसके बाद इसको कितना समय लगता है फूल बनने में पूरा? कम से कम 90 दिन जी। अच्छा, इसमें कोई पेस्टिसाइड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई दवाई भी छिड़कते हैं? जी हाँ, छिड़काव होता है जी दवाई अच्छा, का। तो वो क्या काम करती है वो दवाई? दवाई ऐसी होती है जैसे फंगस आ रहा है जी इसमें, हुँ, हुँ, तो फंगस की दवाई लग जा हुँ। छिड़काव के लिए, तो अच्छा, इसकी स्प्रे होती है। अच्छा, और एक मच्छरी आती है, मच्छरी की भी दवाई लगे जी तो इसमें। इससे क्या होता है मछली की दवाई से? मच्छरी की दवाई से जो मच्छर उड़े हैं ना जी, हुँ, हुँ। तो ये मर जाएँ जी, तो अच्छा, पेड़ सुरक्षित रहे इससे। अच्छा ऐसा कुछ भी दवाई आता है जिसमें जैसे आप डालेंगे तो फूल बड़ा बनेगा या फिर इस तरीके? ऐसी भी आवे जी, चमक की भी आवे, मोटे होने की भी आवे। अच्छा, किसी तरीके से ये ज़मीन को नुकसान पहुँचाते हैं ये रासायनिक जो हम छिड़काव करते हैं? नहीं, जो ज़्यादा करेंगे छिड़काव तो ज़मीन पे नुकसान पहुँचाओगे। हुँ, हुँ। पर ज़्यादातर तो जो कम करें छिड़काव, जैसा गन्ने में ज़्यादा करें छिड़काव, हुँ, हुँ, हुँ। तो वे तो नुकसान अच्छा पहुँचावे। एक चीज़ पर और बताइए जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लाल गेंदा भी है, हाँ जी, पीला पीला भी है और थोड़ा-सा ऑरेंज भी है। मैरून कलर का सा भी है। हाँ जी। तो इसके क्या कारण है? ये मिक्स क्यों करते हैं हम लोग? ये 3 रंग का होने के बाद सुंदर लगता है जी, अच्छा, अच्छा। तिरंगा बनने के अच्छा, बाद। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बसंती, हुँ, हुँ। लाल और ऑरेंज, अच्छा। तीनों मिलके एक साथ जैसा डलेंगे तो ये अच्छा लगेगा, हुँ। सोहना, सुंदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसका कारण यही है कि तीनों फूलों की हम हाँ खेती एक जी, साथ करते हैं और हाँ। बाज़ार में भी हमें अच्छा अच्छे रेट पैसे मिलता मिल जाएँ जी है। इसमें एक ही तीनों। जैसे फूले जाएँगे तो थोड़ा रेट कम एक में जैसे हम बसंती ले गए तो ये हुँ, अच्छी नहीं लगे, तीनों हुँ, मिक्स होके सुंदर लगे हैं जी। हुँ, हुँ। और सुंदर लगने के बाद पैसे दो बढ़िया मिल जाए इसमें क्या तो। आपको लगता है कि कोई नया किसान जो इस तरीके की खेती करना चाहता है, उसको क्या-क्या चुनौतियाँ आ सकती है? क्या-क्या ध्यान इसमें रखना चाहिए? इतन इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी कर सके, नया भी कर सके, हुँ, हुँ, पुराना भी कर सके। हुँ, नए की भैया दिक्कत है, वो उसमें थोड़ी पूछ-ताछ करनी पड़े। हुँ, हुँ, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो इतनी दवाई का। अब मारे जो कभी-कभी मारे हैं दवाई, हुँ। ना हमने आज तक पहले इसमें कभी दवाई नहीं मारी। अब थोड़ा-सा ना जो दर्शक होते हैं वो आम तौर पे इस चीज़ को लेके जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि 1 बीघा में या 1 एकड़ में इस फूलों की खेती से कितनी कमाई हो सकती है। तो आप मुझे एक एस्टीमेट आइडिया दीजिए कि कितना खर्चा आता है और कितनी इसमें कमाई हो सकती है? क्या संभावना है? खर्चा तो काफ़ी आवे जी इसमें, और हाँ। कमाई भी अगर जो जैसा पीछे बाज़ार थे, हुँ, हुँ। अगर जो ऐसे बाज़ार मिल जाए आदमी को, तो हुँ। गन्ने को भी फ़ेल कर दे। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप मुझे थोड़ा-सा एक एस्टीमेट नंबर बता सकते हैं कि 1 एकड़ में आप कितना अप्रॉक्सिमेटली कमा लेते हैं इन फूल की खेती से? इनका जी कम से कम 4-5 कुंटल निकल जाए जी 1 बीघे में। अच्छा। 5 बीघे में मान के चलो आप 25 कुंटल हुँ, हुँ। 1 एकड़ में। हुँ, हुँ। 25 क्विंटल फूल हो गया, हाँ जी। तो उसका रेट कितना जाता है और फिर वो कैलकुलेशन कितनी बैठती है लगभग? बस फिक्स रेट तो है, मानो मंदा तेज भी हाँ, रहे, 20 का 22 का रेट मान के चलो आप फिक्स। 6 महीने की ये फसल है, जी हाँ। तो कितना एक किसान 6 महीने में इस फूलों की खेती से कमा सकता है?
11,000 जी, 11 11 11.5 हो जा जी, कम भी रह जा बाजी पर, हाँ। 14-15 भी हो जा। हुँ, ये हुँ। तो भाव के ऊपर बात है, अगर जो अच्छे बाजार मिलते हैं हुँ, हुँ। तो ऊपर भी चले जा, नहीं तो 11 तो आम रेट मान के चलो आप, हुँ। 11 का 10 का ये तो आम रेट है तो जो। इनकी बातों से एक अंदाज़ा मुझे लगा कि अगर किसान इन फूलों की खेती करता है, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से बहुत अलग है, वो ये करता है तो हो सकता है कि अगर उसको अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, तो नुकसान का सौदा भी ये फसल हो सकती है। जिस हिसाब से 11,000 रुपए आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं 6 महीने में। तो आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से कुछ-कुछ नए इनोवेशन खेती में जी, करते रहेंगे और देश के विकास में आमतौर पर किसानों की बड़ी भूमिका होती है, तो इसी तरीके से हमारे देश के विकास में इनकी भू